हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और मैं फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो एक वचन लेके आया हूँ मैं, और वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, एक मन होकर तुम किसी बात के लिए प्रार्थना करोगे तो वो बात तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में पृथ्वी पर पूरी हो जाएगी। अब एक मन होने का मतलब क्या है मेरे प्रियानो? एक मन होने का मतलब ये है कि हमें किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान के चले 4 जने हैं और 4 में से 3 जनों का मन नहीं है प्रार्थना करने का और एक का मन है, तो क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं। इससे बेहतर है कि आप अकेले प्रार्थना कर लें। हालेलुया। पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना क्या होती है? सुन ली जाती है मेरे प्रिय बहनों। अगर जिस्म, प्राण और आत्मा एक ही जगह पर स्थिर ना हो प्रभु की उपस्थिति में, तो क्या प्रार्थना सुनी जाएगी मेरे प्रिय बहनों? अगर आत्मा भी है और उधर शरीर भी है और प्राण भी है पर मन नहीं है, और मन क्या है? संसारी चीज़ों में है, वो बाहर है, प्रार्थना से बाहर है, वो मन चंचल है, वो बाहर जा रहा है निकल के। तो आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया। आपको मन अपने आप नहीं बैठेगा प्रार्थनाओं में, आपको ज़बरदस्ती उससे करके बिठाना पड़ेगा प्रार्थनाओं में। और ज़बरदस्ती आप उस मन को प्रार्थना में बिठा लेंगे तो वो बैठेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर मन नहीं हुआ आपका और आपके जिस्म और प्राण आत्मा हुआ, इस बात को ध्यान रखना। वहाँ पर एक चीज़ भी अगर मिस हुई तो वो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना नहीं होगी, वो एक फॉर्मेलिटी होगी। इसलिए हमारे एक मन होने का मतलब ये है कि आपका जिस्म भी वहाँ होना चाहिए। एक मन होने का मतलब ये है कि आपका प्राण भी वहाँ होना चाहिए। एक मन होने का मतलब ये है कि आपकी आत्मा भी वहीं होनी चाहिए। एक मन होने का मतलब ये है कि आपका मन भी वहीं होना चाहिए। और जब चीज़ें वहाँ होंगी यीशु की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, वो प्रार्थना आपकी पूरी हो जाएगी। प्रार्थना पूरा करने का, प्रार्थना का जवाब मिलने का एक ही तरीका है, और वो यही तरीका है कि एक मन होके प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जिस्म भी आपका हो, वहाँ प्राण भी आपका हो, वहीं आत्मा भी आपकी हो, और वहाँ आपकी शरीर भी वहाँ आपका हो। मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए एक भी पार्ट अगर हमारे हिस्से से अलग हो जाता है, वो पार्ट कितना भद्दा लगता है, लगता नहीं लगता? कितना बदसूरत लगता है वो पार्ट, है ना? अगर हमारे जिस्म पे हाथ नहीं हो तो हम कितने बदसूरत लगेंगे। हमारे जिस्म पे एक आँख सही है और एक आँख नहीं हो तो कितना बदसूरत लगेगा। वैसे ही यीशु की उपस्थिति में सारी चीज़ें पाई जाएँ। जैसे हमारे बॉडी में सारे अंग पाए जाते हैं, वैसे ही यीशु मसीह की उपस्थिति में सारी चीज़ पाएँ, जिस्म भी, आत्मा भी, प्राण भी और मन भी। और ये दोनों चीज़, चारों चीज़ परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर कहता है, मैं क्यों कर दूंगा तेरे देश को। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। प्रार्थना मिलने का तरीका और कोई नहीं है। लंबी प्रार्थनाओं से प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। इस बात को ध्यान रखना। आपका एक मन और एक प्रार्थना, एक आत्मा और एक शरीर होने से, चारों चीज़ जब आपकी वहाँ होती हैं अवेलेबल प्रभु की उपस्थिति में, तब आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों। और यही एक फार्मूला है प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए, परमेश्वर से और कुछ नहीं। यीशु के नाम में सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।